marry that. Oh, funny. Who proposes to a woman with a ring like this? क्या तुम मेरे पापा से शादी करोगी? हाँ, ये मजाकिया है कि एक अंगूठी वाली औरत को प्रपोज करता है। जिज्ञासा के कारण उसने लड़के से अपने पिता की पहचान पूछी तो उसने कहा कि वह उससे मिलकर बहुत खुश है। लेकिन उसके सबसे अच्छे दोस्त ने सोचा कि चूंकि उसका पहले से ही एक बॉयफ्रेंड है, तुम्हें यहाँ दूसरों से बहस नहीं करनी चाहिए। केटी को ऐसा लग रहा था कि अगर इस लड़के के पिता उसके मौजूदा बॉयफ्रेंड से ज्यादा अमीर हैं, तो वह जरूर इस मौके को हाथ से जाने नहीं देगी। हालांकि जब उसने अगले ही पल मुड़कर देखा तो जाहिर तौर पर लड़का एक सफाई कर्मचारी को घसीट रहा था। इसका मतलब था कि उसके महत्वपूर्ण काम में केटी ने भी गलती से यह मान लिया कि वह एक अमीर आदमी है। एक खर्चीली माँ मिली जिसकी देखभाल हम रेस्तरां में कर रहे थे। ठीक जान ने अपने बेटे की लापरवाही पर उन दोनों से माफी मांगी, लेकिन केटी ने इस रेस्तरां के लिए एक सपना देखा जिसकी ओर लड़के ने इशारा किया। क्योंकि वह रेस्तरां शहर की सबसे प्रतिष्ठित जगह थी, इसलिए उसने तुरंत इसे स्वीकार करने पर सहमति व्यक्त की। दूसरी पार्टी बहुत उत्साहित थी। जरूर जान इस मौके को नकार नहीं देगा, लेकिन इससे पहले उन्हें वापस जाना पड़ेगा। लीजा उसके दृष्टिकोण से बहुत संतुष्ट थी जब उसने देखा कि उसका सबसे अच्छा दोस्त इतना बेकार है कि एक सफाई कर्मचारी वहां पैसे खर्च करने का मुतहम्मिल नहीं था। लेकिन केटी को इस बात की परवाह नहीं थी कि वह इस खाने की वजह से जान दिवालिया हो जाएगी। कुछ देर के लिए वे दोनों अपने वादे के मुताबिक रेस्तरां पहुंचे थे कि वह अपने बेटे को भी अपने साथ लेकर आएगी। रात के खाने से लुत्फ अंदोज होने के लिए उसने पहले इसे सहन करने का फैसला किया। उसी समय दोनों अनपेक्षित रूप से अलग हो गए और उसके सामने एक अजीब आदमी था जो अभी सड़क पर मिला था कि उसे खाने का मजा लेने के लिए इस रेस्तरां में लाया गया। इतने बड़े लोगों को देखकर उस लड़के के पास भागने के अलावा कोई चारा नहीं था। जैसे ही कुछ लोग बैठ गए, वह अमीर दूसरी पीढ़ी की ओर से मंगाई गई शैंपेन लेकर आगे आया शराब, और रेस्तरां के मालिक ने यह सुना कि केटी उसे अगले सेकंड में खाना चाहती है।